नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जैविक खेती मिशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपका, क्योंकि जब से आपका पेपर 5 और 6 ऐड हुआ है और वहाँ पर स्पेशली आपका पूछा भी जाता है ये कृषि सेगमेंट से जो होता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। सरकार इस जैविक खेती के लिए क्या योजनाएं चला रही है, मैंने उसको कवर किया है। जैविक खेती होता क्या है, इस समय जो खेती की स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो कैसी हो जाती है, कितना खेती का क्षेत्र यूपी में बचा है, कितना जो है बंजर होता जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस करी है इसमें। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो पर बात करते हैं भैया क्या इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के किसानों की किस्मत बदलेगी, योगी सरकार हर गाँव में शुरू कर रही है जैविक खेती मिशन, यानी कि यूपी के अब हर गाँव में आपका जैविक खेती मिशन शुरू कर दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की गति अब उत्तर प्रदेश में तेज होने जा रही है। बुंदेलखंड में इस प्रयोग को आजमाने के बाद अब उत्तर प्रदेश ने सभी जिलों में इसका विस्तार कर दिया है। पहले इन्होंने अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत चलाया था इसको सिर्फ बुंदेलखंड में, लेकिन जब इसको देखा गया कि ये सक्सेसफुल हुआ तो अब इसे पूरे उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से लागू कर दिया गया। हर ग्राम पंचायत में एक क्लस्टर अब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक क्लस्टर तैयार करने के लिए कहा है। नदियों के किनारे होगी प्राकृतिक खेती, और यहाँ पर कहा गया है कि नदियों के किनारे जो आपके स्पेशली खेत हो जाते हैं वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में ये आपकी प्राकृतिक खेती की जाएगी। योजना के तहत 50 हेक्टेयर भूमि में एक क्लस्टर 50 बनाया जा रहा है और एक क्लस्टर में कम से कम 125 किसानों को शामिल किया जाएगा। सरकार प्रोत्साहन के लिए इनको अनुदान भी देगी, यानी कि पैसा भी देगी आपके जैविक खेती करने के लिए। अगर आप जैविक खेती को अपनाते हो, और पहले तो मुझे बताओ कि किस रीजन से आप लोग देख रहे हो या कभी आपकी फैमिली में कोई कृषक समुदाय है या फिर इस तरीके की चीजें, तो उनको इस बारे में जानकारी प्रदान करिए कि भैया आपको इसके लिए अनुदान मिलेगा, पैसा मिलेगा, आप जैविक खेती को अपनाइए। ठीक है, हर क्लस्टर को पहले साल 7.16 लाख रुपए और दूसरे साल 6.83 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, तो इतना पैसा मिलने वाला है। साथ ही किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से भी जोड़ा जाएगा। इसके तहत उनको क्या मिलेगा, जितनी भी जो फार्म मशीनरी बैंक हैं उसमें स्टैब्लिश किया जाएगा, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनेंगे, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उससे गांव स्तर के जो किसान हैं उनको जोड़ दिया जाएगा, जिससे इन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैविक खेती क्या होती है, जिसके बारे में सरकार कह रही है और इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जैविक खेती जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक और जैविक तरीके से की जाने वाली खेती, प्राकृतिक तरीके से जो खेती की जाए। इसमें रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का और कृत्रिम संशोधित बीजों के स्थान पर जो जैविक खाद होती है, जैविक खाद कैसे, पत्तों को सड़ा करके गोबर से जो खाद बनती है उसका यूज किया जाएगा। कंपोस्ट जो होते हैं, प्राकृतिक जो कीटनाशक हैं उनका यूज किया जाएगा, ना कि अब हम रासायनिक उर्वरक और इन सब का यूज करेंगे। तो ऑर्गेनिक खेती करनी है कुल मिला के। जैविक खेती से जो उत्पन्न फल होंगे और जो सब्जियां होंगी वो ना केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन रसायनों के उपयोग से और जो कीटनाशक हम उपयोग कर रहे हैं वो मानव शरीर के लिए अच्छे नहीं है। और बच्चों की बात करें, स्पेशली अगर लड़कियों की बात करें, तो उनके प्यूबर्टी पीरियड बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि उनमें पीरियड्स जल्दी शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 6-7 साल की लड़कियों के पीरियड शुरू हो रहे हैं, जबकि जो एज होती है पीरियड शुरू होने की दैट इज आपकी 14 to 16 मानी जाती है। लेकिन 6 साल की बच्ची के अगर पीरियड शुरू हो रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है, यही खाद्यान्न, ये जो खाना हम खा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं। राइट, आगे आते हैं। ये पूरी तरीके से मानव के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक चीज़ नहीं होता है। ये खेती का तरीका ना केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा है बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वर क्षमता जो है वो बढ़ेगी। ऐसे जो हम रासायनिक चीज़ें डालते हैं उससे मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है और धीरे धीरे करके मिट्टी आपकी बंजर हो जाएगी। हम ज़्यादा शोषण कर रहे हैं मिट्टी का। मिट्टी की अपनी एक फॉर्म है, उसके अपने एक, जो आप देखोगे उसमें सारे संसाधन, खनिज लवण आपको देखने को मिलते हैं। तो आप एक पैटर्न होता है ना कृषि करने का,
और हम कृषि पैटर्न को तोड़ रहे हैं। हम उसमें कुछ भी उत्पादित कर रहे हैं, कभी भी उत्पादित कर रहे हैं, और उत्पादन बढ़ाने के लिए हम उसमें रासायनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो मिट्टी के लिए भी खराब है, और उससे जो उत्पादित चीज़ें होंगी वो तो खराब होंगी ही होंगी, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए खराब है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती के महत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत की सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य हो जाता है पूरे भारत का। इसलिए स्पेशली यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है, जहाँ जैविक खेती का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैविक खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारेगी। इसके अलावा ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। जैसे मैं बोलता ना कि मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त होती जा रही है, तो इससे यहाँ पर इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। खेती का ये तरीका न केवल हमारी धरती को बचाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम हो जाता है, बल्कि ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और किसानों की आय बढ़ाने में वृद्धि करेगी, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो जैविक खेती है उसको अपनाएं। बाकी आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर, मुझे जानना है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं क्या हो जाती हैं इसको लेकर के, तो सरकार इसके लिए काफ़ी योजनाएं चला रही है, अनुदान भी दे रही है। इन योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया क्या ये वित्तीय सहायता और क्या तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण इन किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहली आपकी योजना आ जाती है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है ये? तो ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की रासायनिक उर्वरता तथा कीटनाशकों के उपाय से दूर रखना। ठीक है, इसके तहत किसानों को जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें जैविक खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्रियां सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के कैसे आपको पैसा मिलेगा इसके लिए, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और आपको सरकार से संसाधन, बीज, खाद, पैसा चाहिए, तो इसकी एक आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पर जा करके आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार जैविक खेती वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत जैविक खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्रियां दे रही है तथा खेती के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। ठीक है, सरकार का ये कदम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए। एफपीओज के लिए सरकारी सहायता। किसान उत्पादन संगठन जो हैं उनको भी सरकार पैसा दे रही है कि आप लोग जितने भी एफपीओज हो जाते हैं उनको हम अपनी तरफ से वित्तीय सहायता देंगे और तकनीकी सहायता देंगे, ताकि जो एफपीओ में किसान हैं उनको यहाँ पर सशक्त किया जा सके। ठीक है, और उनको मजबूत बनाया जा सके। जैविक खेती प्रमाणीकरण। जैविक उत्पादों को बेचने के लिए आपको एक टैग दे दिया जाएगा, प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाए ना तो वो सबसे आगे दिखाई दे, उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए, ऑथेंटिकेशन उसका बना रहे। इसलिए राज्य सरकार आपके प्रोडक्ट को प्रमाणित करेगी और प्रमाणित करके उनको बाहर बेचेगी, जिससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ किसानों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत आवेदन करना होता है इसके लिए। तो आप आवेदन करोगे तो आपको यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करके आपको प्रमाणीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, चुनौतियां और अपेक्षाएं। कृषि बजट 2025 की बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश का आया, कृषि से रिलेटेड बजट, जिसमें जैविक खेती को बढ़ाने का एक मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश किसान के अनुसार गंगा किनारे क्लस्टर आधारित जैविक खेती शुरू की गई है, लेकिन जो उर्वरक क्षमता है उसकी यहाँ पर जो कीमत है वो 30 से 40% तक उसमें वृद्धि हुई है, जो उर्वरक कीमत है उसमें। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और भू विखंडन चुनौतियां उनके लिए ज़्यादा हैं। एक तो जो उर्वरक है वो 30 से 40% महंगे मिल रहे हैं, जलवायु का पता नहीं है भाई कब क्या स्थिति हो जाए, इस समय मानसून की चिंता यहाँ पर बनी हुई है। CSC की रिपोर्ट कहती है कि मिट्टी क्षरण और पानी की कमी से आय दोगुनी करना मुश्किल हो जाता है। बजट के सौर पंप के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें सिंचाई के लगभग 20 से 25% तक ये आपका कम हो जाता है। यहाँ पर ICAR के अनुसार राज्य का 60% कृषि क्षेत्र बारिश पर निर्भर करता है, जबकि NIAP बताता है कि उर्वरक सब्सिडी का 60% बड़े किसानों को यहाँ पर मिलता है। यानी कि जो सब्सिडी की बात की जा रही है कि हम सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे, वो छोटे किसानों को मिलती नहीं है, बड़े किसानों को मिलती है। छोटे किसान गरीब ही रह जाते हैं, उनको इस तक पहुँच ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार इनको छोटे किसानों तक पहुँचाए, क्योंकि बड़े किसान तो पहले ही लाभ ले लेंगे, लेकिन उन छोटे किसानों का क्या, जो अगर जैविक खेती में आते भी हैं तो उनको कोई फायदा ना मिले। ठीक है, और जिनकी जितनी उनकी आय हो रही हो वो और भी ज्यादा कम हो जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यूपी में। ठीक है,
डिजिटल खेती के लिए 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी से ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा। एमपीएस की कानूनी गारंटी की मांग पर नीति आयोग कहता है कि केवल 6% किसानों को लाभ मिलता है। बजट में धान और गेहूं की एमएसपी है उस पर 5 से 7% की वृद्धि की गई है। तो इस तरीके से आप देखोगे कुछ चुनौतियां भी हैं यूपी में इस जैविक खेती को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए। लेकिन आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। लास्ट में आपके लिए है एक समर ऑफर जिसके तहत आपको प्रीलिम्स जो प्रीलिम्स एंड मेंस है ISGS फाउंडेशन कोर्स, इसमें लाइव एंड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 60% की छूट दी जा रही है। ये हमारे सभी कोर्सेज हो जाते हैं जो आपको अब काफ़ी छूट के बाद यहाँ पर उपलब्ध होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9555124124 या फिर हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हो। सेम पीसेज में भी आपको मोर देन 70% 75% तक छूट दी जा रही है, तो आप इसके लिए भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।